हम सब रोज कार चलाते हैं, स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं। ये इतना आम है कि हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि इसके पीछे की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है। सोचिए जरा, बस ये छोटा सा पहिया घुमाने से एक इतनी भारी भरकम 2 टन की मशीन इतनी सफाई से और इतनी सटीकता से कैसे मुड़ जाती है। आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस और इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक मैकेनिक्स से, फिर समझेंगे कि पावर असिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद मॉडर्न इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उस विज्ञान की जो हर मोड़ को एकदम परफेक्ट बनाता है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही थी, स्टीयरिंग व्हील की गोल घूमने वाली हरकत को पहियों की मुड़ने वाली हरकत में कैसे बदला जाए। तो इंजीनियर्स ने इसका हल कैसे निकाला, चलिए देखते हैं। देखिए, इस समस्या के लिए मोटे तौर पर 2 मैकेनिकल सॉल्यूशंस निकाले गए। एक है मॉडर्न रैक एंड पिनियन सिस्टम और दूसरा है पुराना स्टीयरिंग बॉक्स सिस्टम। मकसद दोनों का एक ही है, पर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। रैक एंड पिनियन सिस्टम का तरीका बड़ा ही सीधा और स्मार्ट है। इसमें एक छोटा गोल गियर होता है जिसे पिनियन कहते हैं, और वो एक दांतेदार रॉड से जुड़ा होता है जिसे रैक कहते हैं। जैसे ही व्हील घुमाते हैं, पिनियन घूमता है और रैक को दाएं बाएं खिसकाता है, जिससे पहिए मुड़ जाते हैं। ये बहुत ही डायरेक्ट और सटीक है। दूसरी तरफ है स्टीयरिंग बॉक्स, जिसमें एक वर्म गियर कई रॉड्स और आर्म्स को चलाता है। इसमें ज्यादा पुर्जे होने की वजह से एक हल्का सा ढीलापन या प्ले महसूस होता है, जिससे ये उतना रिस्पॉन्सिव नहीं लगता। और यही वजह है कि आज की लगभग हर कार में रैक एंड पिनियन सिस्टम ही मिलेगा। अच्छा, तो मैकेनिक्स तो समझ आ गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारी गाड़ियों को मोड़ने में जोर तो लगता था, और यहीं एंट्री होती है पावर असिस्टेंस की। इसने ड्राइविंग के पूरे अनुभव तो ही बदल कर रख दिया। तो ये पावर स्टीयरिंग आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो ड्राइवर की मेहनत को कम करने के लिए एक बाहरी पावर सोर्स का इस्तेमाल करता है। जो पुराना और पारंपरिक तरीका है वो है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग या HPS। ये सीधा सीधा इंजन की ताकत इस्तेमाल करता है। इंजन से एक बेल्ट जुड़ी होती है जो एक पंप चलाती है। ये पंप एक खास तरह के तेल यानी हाइड्रोलिक फ्लूइड पर जबरदस्त प्रेशर बनाता है, और जैसे ही आप स्टीयरिंग घुमाते हैं, ये हाई प्रेशर वाला तेल एक पिस्टन को धक्का देता है जो पहियों को मोड़ने में मदद करता है। और फिर आया इसका मॉडर्न और स्मार्ट वर्जन, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यानी EPS। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई पंप या तेल का झंझट नहीं है। इसके बजाय एक सेंसर पता लगाता है कि स्टीयरिंग व्हील घुमाया जा रहा है। ये सिग्नल कार के कंप्यूटर यानी ECU को भेजता है। ECU फौरन कार की बैटरी से एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, और ये मोटर सीधे स्टीयरिंग गियर पर ताकत लगाकर मोड़ने में मदद करती है। मतलब ये पावर ऑन डिमांड है, जब जरूरत है तभी पावर इस्तेमाल होती है। तो सवाल उठता है, दोनों में से बेहतर कौन है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर है कि एक ड्राइवर के तौर पर प्राथमिकता क्या है। हाइड्रोलिक सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इंजन पर लगातार लोड डालता है, जिससे गाड़ी थोड़ी कम माइलेज देती है। लेकिन कई ड्राइवर्स को ये पसंद है क्योंकि ये बेहतर रोड फील देता है। मतलब आपको स्टीयरिंग व्हील से महसूस होता है कि टायर सड़क पर क्या कर रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक सिस्टम बहुत सिंपल है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन कभी कभी स्टीयरिंग थोड़ा बेजान सा महसूस हो सकता है। क्योंकि EPS आजकल ज्यादातर गाड़ियों में है और यही भविष्य है, तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। ये देखिए, ये है एक पूरी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यूनिट। पहली नजर में ही पता चलता है कि ये कितनी कॉम्पैक्ट और इंटीग्रेटेड है। मोटर, सेंसर, कंप्यूटर सब कुछ एक ही मॉड्यूल में है। इस सिस्टम के असल में 4 हीरो हैं। पहला, टॉर्क सेंसर। ये सिस्टम के कान हैं जो सुनते हैं कि स्टीयरिंग को कितना और किस तरफ घुमाया जा रहा है। दूसरा है ECU। ये सिस्टम का दिमाग है जो सेंसर से मिली जानकारी को प्रोसेस करके मोटर को कमांड देता है। तीसरा है इलेक्ट्रिक मोटर। ये सिस्टम की मांसपेशी है जो असल में मदद करने की ताकत देती है। और चौथा है वर्म गियर, जो मोटर की ताकत को स्टीयरिंग तक पहुंचाता है। जैसा स्पीड कार 99 के एनालिसिस में भी बताया गया है, ये सेंसर और मोटर का जो तालमेल है ना, वही इस पूरे सिस्टम को इतना कामयाब बनाता है। सेंसर बताता है कि क्या करना है और मोटर उसे पलक झपकते ही कर देती है। लेकिन रुकिए, एक बेहतरीन स्टीयरिंग सिस्टम होना ही काफी नहीं है। अगर पहियों की ज्योमेट्री, जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं, सही नहीं है तो हैंडलिंग बिगड़ सकती है। कहानी का ये वो हिस्सा है जो हर मोड़ को परफेक्ट बनाता है।
अलाइनमेंट में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कैम्बर। इसका मतलब है कि सामने से देखने पर टायर ऊपर से अंदर की तरफ झुका है या बाहर की तरफ। अगर टायर का ऊपरी हिस्सा अंदर की तरफ है तो उसे नेगेटिव कैम्बर कहते हैं, और अगर बाहर की तरफ है तो वो पॉजिटिव कैम्बर है। अब सवाल यह है कि ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कैम्बर का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि मोड़ लेते समय टायर सड़क को कितनी अच्छी तरह पकड़ता है। यही वजह है कि रेसिंग कारों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैम्बर रखा जाता है, ताकि तेज मोड़ पर टायर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सड़क को पकड़ सके। अगला एंगल है कास्टर। इसे ऐसे समझिए कि जिस एक्सिस पे पहिया घूमता है वो साइड से देखने पर सीधा है या आगे पीछे झुका हुआ है। ये गाड़ी की स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे समझने का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका है शॉपिंग कार्ट। कभी ध्यान दिया है कि जब आप कार्ट को आगे धकेलते हैं तो उसके आगे वाले पहिए अपने आप सीधे हो जाते हैं? बस वही जादू पॉजिटिव कास्ट का है। यही सिद्धांत कार को सीधा चलाने में और मोड़ के बाद स्टीयरिंग को खुद ब खुद सीधा होने में मदद करता है। और आखिर में आता है टो। इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है। ऊपर से देखने पर टायर सीधे हैं या उनके अगले सिरे अंदर की तरफ हैं या बाहर की तरफ। अगर टायरों का अगला हिस्सा हल्का सा अंदर की तरफ है तो उसे कहते हैं टो इन। ये रियर व्हील ड्राइव कारों में स्टेबिलिटी देता है। और अगर वो हल्का सा बाहर की तरफ है तो वो है टो आउट, जो फ्रंट व्हील ड्राइव कारों में स्टीयरिंग को ज्यादा फुर्तीला बनाता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि स्टीयरिंग कैसे घूमने को मुड़ने में बदलता है, कैसे पावर स्टीयरिंग हमारी ड्राइविंग को आसान बनाता है, क्यों इलेक्ट्रिक सिस्टम आज और कल की तकनीक है, और कैसे सही अलाइनमेंट एक अच्छी और सुरक्षित ड्राइव के लिए बेहद जरूरी है। और अब आखिर में भविष्य से जुड़ा एक सवाल। जरा सोचिए, जब स्टीयर बाय वायर जैसी तकनीक आएगी, जहां स्टीयरिंग व्हील और पहियों के बीच कोई सीधा मैकेनिकल कनेक्शन ही नहीं होगा, तब ड्राइविंग का एहसास कैसा होगा? क्या वो एहसास भी ड्राइविंग जैसा होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।